अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स रिलेटेड स्टडी चैनल पर खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन क्विज़ है। इस क्विज़ को हल करने के बाद आप लोगों के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के मुतालिक। सबसे पहला जो हमारा क्विज़ है वो है व्हाट इज़ डिहाइड्रेशन। टू मच फ्लूइड इन द बॉडी, लैक ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। हम सबको पता है कि जो डिहाइड्रेशन है वो बेसिकली फ्लूइड की कमी होती है, इसलिए जो इसका आंसर है वो लैक ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी है। What would be a good diet for an athlete to eat before training? राइस विद चिकन है, पाई विद चिप्स है, जेली विद आइसक्रीम है। इसका जो राइट आंसर है वो है राइस विद चिकन। सबसे बेहतरीन है बिकॉज उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों का जो है वो तनासुब पाया जाता है। वाई इज़ कार्बोहाइड्रेट्स गुड फॉर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्यों बॉडी के लिए परफॉर्मेंस के लिए अच्छी है। बिकॉज इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस एनर्जी क्विक डेट कैन बी यूज ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। और इसके अलावा बिकॉज इट हेल्प्स द बॉडी टू प्रोड्यूस मोर वाटर। हमें पता है कि इसका आंसर जो राइट है वो पहला है, क्योंकि ये वाटर को तो नहीं प्रोड्यूस करती मोर, बल्कि वाटर कंज्यूम होता है कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करते हुए। इसका आंसर वह फर्स्ट राइट है। उसके बाद पोस्ट इवेंट न्यूट्रिशन इज़ क्या कहलाता है। जो आप व्हाट यू ईट बिफोर एन इवेंट, वो ये वाला पोस्ट इवेंट न्यूट्रिशन कहलाता है, या व्हाट यू ईट आफ्टर एन इवेंट, या व्हाट यू ईट ड्यूरिंग एन इवेंट। इसका जो राइट आंसर है वो है व्हाट यू ईट आफ्टर एन इवेंट। हम पता है कि प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट ये तीन टर्म्स स्पोर्ट्स में बहुत यूज़ होती हैं। पोस्ट हमेशा जो बाद वाली चीज़ होती है उसको कहा जाता है, इसलिए व्हाट यू ईट आफ्टर एन इवेंट राइट आंसर। After training, an athlete need to eat carbohydrate and protein. Carbohydrate help refuel the body, protein help। वो कहता है कि यहाँ पे एक एथलीट जो है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को इंटेक करता है। आफ्टर ट्रेनिंग कार्बोहाइड्रेट उसको हेल्प करती है रिफ्यूल द बॉडी, और प्रोटीन क्या करता है, रिहाइड्रेट द बॉडी करता है, रिपेयर डैमेज मसल करता है, या लाइन द स्पाइन। इसका राइट आंसर सेकंड है, रिपेयर डैमेज मसल। उसके बाद द एनर्जी इन फूड इज़ मेजर्ड इन ग्राम्स, कार्ब्स, कैलोरीज या परसेंटेज। जो फूड के अंदर जो एनर्जी होती है ना वो हमेशा मेजर होती है कैलोरीज़ के अंदर। हम कहते हैं ना कि इसमें इतनी कैलोरीज़ है, इसमें इतनी कैलोरीज़ है, एप्पल में इतनी है। इसलिए जो फूड में जो एनर्जी होती है वो कैलोरीज में मेजर होती है। कि इतनी बात आपको पता चल गई है। चले नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है वाटर इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू योर बॉडी बिकॉज इट मेक अ स्वेट, गिव अस एनर्जी, important to all of the major body functions, या is help to make our blood more thicker so it can carry more oxygen। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर जो है वो थर्ड है, क्योंकि वाटर हमारे तमाम बॉडी फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। नो मैटर कि वो कौन सा फंक्शन, चाहे वो स्वेट का फंक्शन है, चाहे वो एनर्जी का फंक्शन है, तमाम फंक्शन के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है। आर प्रोटीन सप्लीमेंट इज़ नेसेसरी। क्या प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ करना ज़रूरी है? क्या ये बात ठीक है या गलत है? बिल्कुल नहीं, ये बात जो है वो गलत है कि प्रोटीन सप्लीमेंट, अगर आप डाइट से प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत है प्रोटीन के। और एक्सेस प्रोटीन तो अच्छी भी नहीं होती। टू मेंटेन द फ्लूइड लेवल ऑफ बॉडी नीड वाटर, फाइबर या फैट। वेरी इजी आंसर है इसका। हमारी बॉडी को वाटर चाहिए फ्लूइड लेवल को मेंटेन रखने के लिए। उसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट हेल्प टू रिकवर एंड बिल्ड मसल। फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वाटर। जहाँ भी बिल्ड मसल की बात होगी, जहाँ भी रिकवर मसल जो है वो डैमेज हो गया उसको रिकवर करना है उसकी बात होगी, तो इसका राइट आंसर प्रोटीन ही होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन जो है इसमें जो अमीनो एसिड होते हैं हमारे मसल को बिल्ड करते हैं, रिकवर करते हैं, तो यहाँ से आपने याद रखना है। उसके बाद विच टू रिस्पॉन्सेज बिलो डिस्प्ले एग्जाम्पल्स ऑफ सैचुरेटेड फैट। कौन सी दो ऑप्शन जो हैं वो सैचुरेटेड फैट के बारे में बता रही हैं। Which two responses below display examples of saturated fats? Unhealthy food options। वो कह रहा है कि नीचे दी गई कौन सी दो ऑप्शन बता रही हैं सैचुरेटेड फैट किन दो ऑप्शंस में मौजूद है। फ्रॉम प्लांट्स, फिश एंड ऑयल, फ्रॉम लूलीज एंड फास्ट फूड्स, या लीन मीट, चिकन एंड फिश। इसका राइट आंसर तीसरा है, फ्रॉम लूलीज एंड फास्ट फूड्स। कैल्शियम हेल्प टू क्रिएट एनर्जी इन मसल सेल है, इंक्रीज बोन डेंसिटी है, सपोर्ट इम्यून फंक्शंस है, या कंट्रोल ब्लड प्रेशर है। कैल्शियम कहाँ हेल्प करता है? इंक्रीज बोन डेंसिटी। अ किलो जॉल इज़ बेस्ट डिफाइन एज। जो किलो जॉल है वो कहाँ सही तरीके से डिफाइन हो रहा है? मैयर हाउ मच वेट इज़ लॉस्ट आफ्टर एक्सरसाइज, मैयर द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फूड, मैयर द अमाउंट ऑफ कैलोरी इन फूड।
जो किलो जॉल है वो कैलोरी का यूनिट है, इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो थर्ड है। ये मेजर करता है हमारी कैलोरीज जो है फूड में कितनी हैं, तो इसका राइट आंसर थर्ड है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है आई थिंक। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। Carbohydrate loading is defined as consuming high amount of fat before and after competition, consuming high amounts of protein before competition, consuming high amounts of carbohydrate before competition। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग क्या कहलाती है, हमें पता है, जैसे नाम है कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, इसलिए कार्बोहाइड्रेट जो है उन्हें कंज्यूम करना बिफोर कंपटीशन, थर्ड वाला राइट आंसर है, यह कहलाता है कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है, हाउ लॉन्ग डू प्लेयर्स हैव आफ्टर एक्सरसाइज टू कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। कितना वक्त होता है प्लेयर के पास आफ्टर एक्सरसाइज के वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को यूज़ करके अपनी बॉडी को रिकवर कर सके। 10 से 15 मिनट, 20 से 25 मिनट, 30 से 40 मिनट, ये 60 से 90 मिनट्स। 60 से 90 मिनट्स राइट आंसर है, लेकिन ये भी इतना राइट नहीं है क्योंकि यहाँ ऑप्शन सिर्फ इतनी है। लेकिन एक दिन पूरा अगर आप रात को खा के सो भी जाते हैं, सुबह तक आपकी बॉडी उसको कंज्यूम कर लेती है और बस रात तक का टाइम होता है, बॉडी रात को रिकवर होना होता है। डोम स्टैंड फॉर डिलेड ऑन सेट ऑफ मसल स्टिफनेस है। डोम्स का सही इसका मतलब क्या है, डोम्स का डिलेज ऑन सेट ऑफ मसल स्टिफनेस, डिलेज ऑन सेट ऑफ मसल सोरनेस या डिलेज ऑन सेट ऑफ स्पाज्म। राइट आंसर सेकंड है, डिले ऑन सेट ऑफ मसल सोरनेस। मैन नीड मोर प्रोटीन देन वुमेन। क्या ये बात सही है कि मैंस को वुमेन से ज़्यादा प्रोटीन चाहिए? यस, मैंस बिकॉज ज़्यादा हार्ड वर्कआउट करते हैं और इसलिए उनको ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। उसके बाद प्रोटीन आर पार्ट ऑफ एवरी सेल्स टिश्यू एंड ऑर्गन इन आवर बॉडी। क्या ये बात ठीक है कि प्रोटीन हमारे हर सेल, हर टिश्यू, हर ऑर्गन का हिस्सा है? यस और नॉट? जी हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रोटीन जो है वो हमारे हर सेल, हर टिश्यू, हर ऑर्गन का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। योर डेली इंटेक ऑफ कैलोरीज शुड कम्स फ्रॉम प्रोटीन। वो कितनी होनी चाहिए, कितनी परसेंट कैलोरीज तुम्हारी प्रोटीन से आनी चाहिए? 10 से 20%, 10 से 35%, ये 40 से 50%। इसका राइट आंसर सेकंड है, 10 से 35। व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन वुड बी कोलेजन बी। प्रोटीन की कौन सी टाइप कोलेजन है? स्ट्रक्चरल, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट या कंट्रैक्टाइल। इसका राइट आंसर जो है वो स्ट्रक्चर है। जो कोलेजन होती है हमारे फेस का स्ट्रक्चर बनाती है, ये प्रोटीन होते हैं फेस का स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ प्रोटीन है कोलेजन। सही है। उसके बाद दिस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज़ यूज टू मूव ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। कौन सी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो यूज़ होती है ऑक्सीजन को मूव करने के लिए थ्रू आउट द बॉडी? हमें पता हमारा ब्लड ऑक्सीजन को मूव करता है थ्रू आउट द बॉडी, इसलिए ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन होती है, इसलिए हेमोग्लोबिन जो है राइट आंसर है। ना ही इसका राइट कोलेजन, इंसुलिन, एंटीबॉडीज़, ये राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन भी प्रोटीन से बना होता है और ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहलाता है। यहाँ तक ठीक हो गया। द नेक्स्ट वन इज़ हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर देयर? 1 2 3 4। कार्बोहाइड्रेट्स की 3 टाइप्स होती हैं। राइट आंसर 3, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। उसके बाद व्हाट आर द बॉन्ड्स दैट कनेक्ट अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन इज कॉल्ड। वो वाले बॉन्ड्स जो अमाइनो एसिड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड्स कहलाते हैं, ईस्टर बॉन्ड्स कहलाते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स कहलाते हैं। इसका राइट आंसर फर्स्ट है, पेप्टाइड बॉन्ड्स ये काम करते हैं। उसके बाद ऑल कार्बोहाइड्रेट्स नेम्स एंड विद विच एंडिंग? आइज, एज, ईज या ओज। इसका राइट आंसर फोर्थ वाला है, ओज। वाटर कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट फ्रीज। क्या ये बात ठीक है? जब वाटर फ्रीज होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है? नहीं, ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता। वाटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता फ्रीज होने के लिए। हाउ मैनी पीपल इन द वर्ल्ड लैंग टू एक्सेस क्लीन वाटर? 1 in 8, 1 in 15, 1 in 20 या 1 in 50। कितने % लोगों को साफ पानी नहीं मिलता इस दुनिया में? इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला है, 8 में से एक इंसान को वाटर साफ नहीं मिल रहा। विच न्यूट्रिएंट इज़ की फॉर सप्लाइंग द बॉडी विद एनर्जी? कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो सबसे की है बॉडी को एनर्जी देने के लिए? जो राइट आंसर है वो कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को बॉडी सबसे शौक से सबसे पहले यूज़ करती है एनर्जी के लिए। ग्लाइकोलाइसिस का अमल होना शुरू हो जाता है। इसके बाद अ नॉर्मल रेंज BMI इज़ 25 से 29 है। क्या ये बात ठीक है कि नॉर्मल BMI जो है वो इस लेवल पे रेंज करती है? नहीं, ये बात गलत है। BMI तो स्टार्ट ही 23 से होती है इसकी रेंज।
उसके बाद BMR स्टैंड्स फॉर बेसल मेटिकुलर रेट, बेसल मेंस्ट्रुएटरी रेट या बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका राइट आंसर जो है वो थर्ड वाला है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो BMR के लिए स्टैंड करता है। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फाउंड इन प्रोटीन दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा एलिमेंट है जो प्रोटीन में होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन में तो होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता। आपने ये बात याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। लास्ट मील बिफोर शुड बी रिच इन लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या बोथ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड फैट? इसका राइट आंसर सबसे पहला है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट, ताकि हमारी बॉडी को थ्रू आउट कंपटीशन एनर्जी मिलती रहे और हमारा जल्दी से शुगर लेवल लो ना हो। फॉर द टिपिकल पर्सन फैट शुड प्रोवाइडेड 10% ऑफ योर डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट। 15%, 20%, 30% या 40%? 30% इसका राइट आंसर है। फैट जो है वो इतनी परसेंट उसको पास होनी चाहिए डेली रिक्वायरमेंट के लिहाज से। दिस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड मोस्ट कंसनट्रेटेड एनर्जी, हेल्प प्रोड्यूस हार्मोन्स, आइसोलेट्स द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। फैट इसका राइट आंसर है। देखिए फैट हमारी किडनी के ऊपर चर्बी होती है जो बचाती है हमें झटकों से। इसके अलावा फैट जो है वो एज अ हार्मोन भी, हमारे बहुत सारे हार्मोन्स फैट से बनते हैं, लड़कियों में बहुत से हार्मोन फैट से बनते हैं। इसलिए फ़ैट जो है उसका राइट आंसर है। और ये सबसे जो हमारी बॉडी से ज़्यादा एनर्जी फ़ैट ही से मिलती है, सबसे ज़्यादा। During exercise every 15 minutes an athlete should consume how much fluid? 15 से 50 मिलीलीटर, 50 से 100 मिलीलीटर, 100 से 200 मिलीलीटर या 200 से 300 मिलीलीटर? इसका राइट आंसर जो है वो सबसे लास्ट वाला है, इतना हमें ज़रूर पानी पीना चाहिए। Which of the following will contribute to fatigue of the aerobic energy system? In an increase in blood glucose and muscle glycogen, a decrease of blood glucose and muscle glycogen, a decrease in lactic acid and creatine phosphate? यहाँ पर जो बेसिक उसने बात की है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंट्रीब्यूट टू फटीग ऑफ द एरोबिक एनर्जी सिस्टम। जब हमारी बॉडी में एरोबिक एनर्जी सिस्टम यूज़ होता है तो कौन सी चीज़ फटीग हमें देती है? क्या जब हमारा ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है और मसल ग्लाइकोजन बढ़ता है, क्या ये बात हमें फटीग देती है? या डिक्रीज़ कर देता है ब्लड ग्लूकोज लेवल मसल, क्या ये चीज़ हमें फटीग देती है? ये थर्ड वाली, और डिक्रीज इन लैक्टिक एसिड एंड क्रेटाइन फॉस्फेट। इसका राइट आंसर जो है वो सेकंड है, ब्लड ग्लूकोज और मसल ग्लाइकोजन डिक्रीज़ कर जाती हैं, इसीलिए यहाँ पे हमें फटीग होती है एरोबिक एनर्जी सिस्टम में। The breakdown of glucose is called creatine kinase, ATP, CP, hydrolysis या glycolysis? बड़ा ही आसान सा इसका आंसर है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर है। नेक्स्ट जो है, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली केस ऑफ रनर्स स्लोइंग डाउन व्हेन कंपीटिंग 100 मीटर स्प्रिंट? ऐसी क्या वजह है कि जो एक 100 मीटर का जो एथलीट है वो स्लो डाउन हो जाता है? इसकी वजह डिहाइड्रेशन, अकमलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, डिप्लीशन ऑफ मसल ग्लाइकोजन या डिप्लीशन ऑफ क्रेटाइन फॉस्फेट? इसका राइट आंसर फोर्थ वाला है, डिप्लीशन ऑफ क्रेटाइन फॉस्फेट। चलें जी, यहाँ तक तो बात हमारी क्लियर हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट है वो ये है, व्हाट वुड द मेन एनर्जी सिस्टम यूज बी फॉर 100 मीटर स्प्रिंटर? 100 मीटर स्प्रिंटर कौन सा एनर्जी सिस्टम उसकी बॉडी में काम करता है? लैक्टिक एसिड है या एरोबिक एनर्जी सिस्टम है या ATP PC सिस्टम है? इसका राइट आंसर पहला है, लैक्टिक एसिड एनर्जी सिस्टम। ठीक है जी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज आई नीड योर सब्सक्रिप्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब मैं आप लोगों के साथ दूसरे नोट्स भी शेयर करूँगी स्पोर्ट न्यूट्रिशन के।